क्वेश्चन है, एक बैटरी का विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 1.5 ओम है। 1000 प्रतिरोध वाले वोल्ट मीटर से इसका विभवांतर मापा जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि परिपथ में धारा बताइए, और दूसरा है सेल के सिरों के बीच विभव पतन ज्ञात कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कह रहा है कि एक बैटरी है, ठीक है, और बैटरी का जो ईएमएफ आपको दे दिया है, ये दे दिया है 4 वोल्ट, और कह रहा है कि बैटरी का जो आंतरिक प्रतिरोध है ये आपका दे दिया है, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध है 1.5 ओम, और कह रहा है कि एक जो है वोल्ट मीटर जोड़ दिया गया है जिसका प्रतिरोध जो है 1000 ओम है। ठीक है, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर जोड़ दिया है जिसका प्रतिरोध जो है 1000 ओम है। पूछ रहा है कि परिपथ में धारा कितनी होगी और बैटरी के सिरों के बीच विभव पतन कितना होगा। तो परिपथ में धारा कितनी होगी, लिखेंगे परिपथ में धारा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का मैं सलूशन दे रहा हूँ। परिपथ में धारा कितनी होगी, तो I बराबर हो जाएगा आपका E बटे टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है, आप देखें कि ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो है जो कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है, और दोनों जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। कैपिटल R कौन है, ये है, स्मॉल r ये है। अब यहाँ से E बराबर क्या हो जाएगा, देखिए E का मान है आपका 4, कैपिटल R का मान कितना है 1000, और स्मॉल r का मान कितना है 1.5 ओम। इसको जब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा 4 बटे ये आपका 1000 और 1.5, तो ये क्या हो जाएगा 1000 1.5। इसको जब अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 0.03039 एम्पियर। ठीक है, तो परिपथ में धारा कितनी हो गई, ये हो गया 0.00394 एम्पियर। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए दशमलव को मैं क्या कर रहा हूँ, 3 अंक दाईं तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, 1 2 3, तो ये क्या आ जाएगा 3.94 गुणे 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, I बराबर, ये 10 के पावर माइनस 3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3.94 ये मिली एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो परिपथ में धारा कितनी हो गई, ये परिपथ में धारा हो गई 3.94 मिली एम्पियर। अब आपसे जो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेल के सिरों पर विभव पतन ज्ञात कीजिए। तो सेल के सिरों पर विभव पतन यानी कि सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करके और इस सेक्शन को आप नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, लिखेंगे जो दूसरा पार्ट पूछ रहा है, दूसरा पार्ट पूछ रहा है कि सेल के सिरों पर विभव पतन। ठीक है, सेल के सिरों पर विभव पतन यानी कि हमें निकालना है कि बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसमें कितना विभव पतन हो रहा है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस आपका स्मॉल r है, और इसमें धारा जो है I का मान हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये जाएगा I इंटू R। अब I का मान कितना हम कैलकुलेट किए हैं, ये कैलकुलेट किए हैं 3.94 गुणे 10 के पावर माइनस 3। ठीक है, 3.94 गुणे 10 के पावर माइनस 3, और बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, ये है 1.5 ओम। ठीक है, अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.94 का 1.5 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 5.991 गुणे 10 के पावर माइनस 3 वोल्ट। ठीक है, विभव पतन है तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा, वोल्ट। अब ये क्या है 5.991 गुणे 10 के पावर माइनस 3 है,
तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 5.991 मिली वोल्ट। ठीक है, पावर 10 के पावर -3 है, तो क्या लिख सकते हैं, मिली वोल्ट। तो सेल के सिरों पर विभव पतन कितना हो गया, 5.991 मिली वोल्ट। तो ये जो है आपका दूसरे का आंसर हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट का जो पूछा था कि परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है 3.94 मिली एम्पियर। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा था कि सेल के सिरों पर विभव पतन यानी कि सेल की आंतरिक प्रतिरोध में कितना वोल्टेज पतन हो रहा है, तो ये हो रहा है आपका 5.991 मिली वोल्ट। क्वेश्चन है, यदि किसी वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 100 ओम से बढ़ाकर 2000 ओम कर दिया जाए तो 5 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल के विभवांतर मापन में वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में क्या परिवर्तन होंगे। सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई है। तो स्टूडेंट्स आपसे दो क्वेश्चन इसमें मतलब दो केसेस बनेंगे। पहले केस में कह रहा है कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है 100 ओम है, लेकिन जो दूसरा केस कर रहा है उसमें कह रहा है कि वोल्ट मीटर जो लगाया जाता है उसका प्रतिरोध 2000 ओम है। तो कह रहा है कि वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में क्या परिवर्तन होंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं। कह रहा है कि जो बैटरी लगी है, बैटरी का ईएमएफ दे दिया है कैपिटल ई, और बैटरी का जो आंतरिक प्रतिरोध दे दिया है ये दे दिया है आपको 5 ओम। अब देखिए प्रथम स्थिति मैं लिख रहा हूँ, प्रथम स्थिति में क्या है, जो वोल्ट मीटर लग रहा है उसका जो प्रतिरोध है 100 ओम है। तो ये प्रथम स्थिति में जो वोल्ट मीटर लगा है इसका प्रतिरोध कितना हो गया आपका 100 ओम। तो लिखेंगे इस स्थिति में धारा, इस स्थिति में परिपथ में धारा, तो धारा I बराबर क्या हो जाएगा, बैटरी का ईएमएफ और बटे टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल R प्लस स्मॉल r। बैटरी का ईएमएफ तो आपको E ही दिया है तो हम इसको E पुट कर देंगे। कैपिटल R का मान क्या दे दिए आपका 100 ओम, और आंतरिक प्रतिरोध क्या दे दिए 5 ओम। तो ये क्या हो जाएगा आपका बैटरी में धारा क्या हो जाएगा I बराबर E बटे आपका 105। ठीक है, बैटरी में धारा क्या हो गया E बटे 105 एम्पियर। अब हम निकालेंगे कि जो विभवांतर मतलब जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है ये क्या आ जाएगी, वोल्ट मीटर का, ये वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। ठीक है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, अब वोल्ट मीटर हम कहाँ लगाएंगे, वोल्ट मीटर से हम क्या मेजर करते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। यानी कि हम यहाँ जब वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे तो वोल्ट मीटर क्या करेगा, अपनी मतलब वोल्टेज की रीडिंग दे देगा, यानी कि यहाँ पर जो है विभव पतन मेजर करके बताएगा। तो क्या हो जाएगा I इंटू कैपिटल R। I का मान हमने क्या कैलकुलेट किया E बटे आपका 105, कैपिटल R का मान क्या है आपका 100 ओम। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 100 बटे 105 E। ठीक है, तो V का मान क्या आ जाएगा 100 बटे 105 जब हम करेंगे तो इसका मान आएगा आपका 0.952 E। ठीक है, तो प्रथम स्थिति में जो वोल्ट मीटर रीडिंग देगा वो आपको देगा 0.952 E रीडिंग दे देगा। अब कह रहा है कि उसी वोल्ट मीटर का जब रीडिंग जो है उस वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध जो है 2000 ओम कर दिया जाएगा तब वोल्ट मीटर क्या रीडिंग देगा। तो मैं ये तो प्रथम स्थिति में आपने देख लिया कि वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या है आपका है 0.952 E। ठीक है, अब द्वितीय स्थिति हम कैलकुलेट करेंगे। तो आप क्या करिए, ये सारा कुछ नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अब हम एनालिसिस करेंगे कि द्वितीय स्थिति में वोल्ट मीटर क्या रीडिंग देगा। तो ये सारा कुछ मैं कैलकुलेट आपको मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये आपका सारा कुछ मिट जाएगा।
अब हम निकालेंगे कि द्वितीय स्थिति में क्या होगा। ठीक है, द्वितीय स्थिति में आपका जो है द्वितीय स्थिति, तो द्वितीय स्थिति में क्या बदल रहा है, ईएमएफ तो सेम रह रहा है, आंतरिक प्रतिरोध भी सेम रह रहा है। ये जो है अब 2000 एम्पियर ओम हो गया। वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध जो है अब क्या कर दिया गया, 2000 ओम। इस स्थिति में निकालेंगे परिपथ में धारा। इस स्थिति में परिपथ में धारा, तो I बराबर क्या हो जाएगा, बैटरी का ईएमएफ अब बटे कुल परिपथ का प्रतिरोध। बैटरी का ईएमएफ क्या है आपका E ही है, प्रतिरोध अब क्या हो जाएगा 2000 और प्लस 5। ठीक है, तो बैटरी में धारा कितनी आ गई, I का मान परिपथ में धारा कितना आ गया, I बराबर E बटे आपका 2005। अब देखिए बैटरी में जो धारा हमें मिल गया है E बटे 2005। अब हमसे पूछ रहा है कि अब जो है वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या आएगा। तो जब हम वोल्ट मीटर को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे उस समय पूछ रहा है कि वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या आएगी। तो लिखेंगे इस स्थिति में वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या हो जाएगा, I इंटू कैपिटल R। I का मान क्या हमने कैलकुलेट किया है, ये कैलकुलेट किया है E बटे आपका 2005। कैपिटल R का मान क्या है फ्रेंड्स, ये आपका 2000 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सॉल्व करेंगे तो 2000 और बटे 2005 इंटू E। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे 2000 को जब 2005 से डिवाइड करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 0.997 और E है तो E भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से जो V2 आएगा यानी कि सेकेंड स्थिति में जो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक आएगा इसका मान आ जाएगा 0.997 E। ठीक है, तो प्रथम स्थिति में वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या आया था, जब प्रतिरोध 100 ओम था तब मान आया था वोल्ट मीटर का 0.952 इंटू E। लेकिन जब हमने वोल्ट मीटर का ओम मतलब प्रतिरोध बढ़ा दिया और 2000 ओम कर दिया तब जो वोल्ट मीटर की रीडिंग आ रही है यह रही 0.997 इंटू E। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको दोनों क्वेश्चन के सलूशन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर सलूशन में कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट वीडियो से मैं इसको इम्प्रूव करूँगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब करने के लिए भी आपको कहना पड़ेगा क्या?